बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने गांव में खड़ा हूं और आज जिस तरह के उस दिन मैंने अपना गांव का वो तारीख़ी कुआं जो है उस पर एक छोटा सा व्लॉग किया था और वो कुछ यादें थी जो शेयर की थी। नाज़रीन कराम, आज मैं अपने गांव के दो तालाब, जिन्हें हम पंजाबी में बन कहते हैं, यानी पानी के वो तालाब जो हैं जो गांव के लोगों ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बनाए थे। और ये छोटा सा जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नाज़रीन कराम, हमारा इलाका ख़ास करके जो सतह मुर्तफ़ा पुठवार है, पिंडी डिवीज़न है, ये बारानी इलाका है। यहाँ बारिशी पानी पर ये निसार होता है। बारिशें जब हो जाती हैं हमारी फसलें अच्छी हो जाती हैं, बारिशें अगर अच्छी नहीं होती तो हमारी फसलें नहीं अच्छी होती। और फिर यहाँ पानी के ज़खायर जो हैं वो ना होने के बराबर है। जो डैम्स बने हुए हैं वो नहरी इलाकों, नहरों के ज़रिए कनेक्ट हैं उन मैदानी इलाकों से, और नहरें डैमों से पानी लेके चली जाती हैं फैसलाबाद, आगे सरगोदा और आगे अप टू सिंध और व्याड़ी और मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की तरफ। नाजरीन, ये जो खित्ता है, ये जो इलाका है, ये बारिशी पानी के पे निसार करता है। और ये पुराने दौर के हमारे बुजुर्गों ने, आबाओ अजदाद ने ये तालाब बनाए थे और ये दो इकट्ठे तालाब थे। आज मैं थोड़ी सी आपको इस पे भी बात वजाहत करूँगा। और मैं ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा तालाब है जो मेरे गांव का, हम इसे अपनी ज़ुबान में छोटी बन कहते थे, और इसके साथ जो दूसरा तालाब है उसको हम अपने अल्फाज में बड़ी बन कहते थे। और नाजरीन, ये जो तालाब है आप इसे गौर से देखें कि अब ये तकरीबन पानी से लबालब अगर भरा हुआ नहीं है तो यहाँ पानी का एक वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, जिससे हमारे माल मवेशी जो है वो पानी पीते हैं और वो सैराब होते हैं ख़ुद भी। और फिर किसी दौर में, आजकल तो वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है, हमारी गांव की जो हमारी ख़वातीन होती थी, मेरी माएँ बहनें जो थीं, वो यहाँ आके कपड़े भी जो है वो धोती थी। और फिर दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो थे, माल मवेशी भी जो है वो भी यहाँ से पानी पीते थे। और फिर ये होता था कि हम मिस्त्री वगैरह लगाए हुए हैं, किसी ने घर में उसको पानी की ज़रूरत है तो टीनों के ज़रिए, जिसे उर्दू में तो बेंगी कहते हैं आई थिंक, और हम पंजाबी में उसे वंगी कहते थे, ये जो है उसके ज़रिए यहाँ से पानी लेके हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। आप देखिए, और मैं चाहूँगा कि ये बड़ी डिटेल से इस पे कैमरा लगे ताकि मेरे सारे दोस्त जो है वो देख सकें कि ये कितना बड़ा तालाब है पानी का, और पानी का एक कैसा ज़ख़ीरा है जिसकी वजह से एक बड़ी हमारे गांव की ज़रूरियात पूरी होती थी। ये मैं चाहूँगा मेरे पस मंज़र में आ जाए ताकि आप इसको देख सकें। और फिर मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको दिखाऊंगा। ये जंगल में एक ऐसी जगह पे ये तालाब बनाए गए हैं, ये गांव की मशरक़ की तरफ है। वो कुआं हमारा गांव के मगरब की साइड पे था। आज मैं गांव से मशरक़ की तरफ खड़ा हूँ और नाज़रीन कराम, ये तालाब देखिए, ये एक तालाब है। और अभी यहाँ से चलते चलते मैं आपको चाहूँगा कि वो दूसरा तालाब भी दिखाऊँ। और फिर इनके दरमियान एक पार्टीशन भी लगी हुई है, हद लगी हुई है, कि जिसमें किसी दौर में ये तालाब जो था, यहाँ पे माल मवेशी ज़्यादा होते थे। और बाद औक़ात जब सावन के महीने में, नाज़रीन कराम, देहाती ज़िंदगी जो होती है बहुत से तकल्लुफ़ात से आज़ाद होती है। मैं ख़ुद अपने बचपन में इस तालाब में नहाता रहा हूँ और हम तैराकी भी करते थे। और हम छोटे जब बच्चे थे तो इन्हीं तालाबों में तैरना हमने सीखा। इसको छोटी बन कहते हैं और इसमें हम सारे दोस्त यार इकट्ठे आते थे, ख़ास करके बरसात के मौसम में जब ये लबालब भरी हुई होती थी। और मेरी याद में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि यहाँ कोई इस तरह का कोई डूब के कोई कैजुअलिटी हुई हो। लेकिन ये था कि वो नौजवान जो थे, उस दौर के बच्चे जो थे, जो बाद में जवान हुए, उन्हें तैराकी का हुनर आता था। ये हम इन्हीं तालाबों से जो है वो तैरना हमने सीखा। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि आज के नौजवान बच्चे जो हैं उनकी मसरूफियात जो हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं। इनडोर सरगर्मियाँ उनकी इस तरह बढ़ गई हैं कि वो ज़्यादातर जो है वो नेट पे लगे हुए होते हैं, मोबाइल पे मसरूफ़ होते हैं। और वो आउटडोर सरगर्मियों में क्रिकेट खेल लिया तो खेल लिया। ये भी मैदान में, अभी मैं इधर आ रहा था जब इस तालाब की तरफ, तो आप को मैं दिखाऊं कि चंद बच्चे जो है वो ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी अफसोस भी हो रहा है कि हमारे इन बच्चों में, जो आजकल के बच्चे हैं, इनमें शायद ही कोई बच्चा जो है वो इस तालाब में आके तैरना उसने सीखा हो या उसको तैराकी आती हो।
ये एक इजाफी बात थी। तो नाजरीन, यहाँ ये जो तालाब हैं, इनसे हम देहाती लोग जो थे वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते थे। ये मैं चाहूँगा कि ये आप देखें, ये दरमियान में एक पार्टीशन लगी हुई है और दूसरी तरफ दूसरा तालाब है। किसी दौर में इस तालाब पे जो है वो माल मवेशी पानी पीते थे, और फिर जो कपड़े धोने वाली जो सिलसिला होता था वो ये जो दूसरी तरफ तालाब है, अब ये मतरूक हो गया है, तकरीबन ये इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, और इसमें पानी भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा कम हो गया है। ये मेरे पस मंज़र में ये तालाब है। चूँकि माल मवेशी इधर पानी पीते थे, इस तालाब पे माल मवेशियों को आने की इजाज़त नहीं होती थी, ना इधर लाए जाते थे। यहाँ इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि चूँकि कपड़े जो होते हैं उसको उजला रख के फिर उससे नमाज भी पढ़ी जाती है, उनको पाक भी रखना होता है। तो ये तालाब जो अब एक छोटे से जोड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। आज मैं कई अरसे बाद इस तालाब पे आया हूँ, तो देख के मुझे अफसोस हो रहा है कि अब ये उस तरह का, जिस तरह का वो तालाब है, चूँकि वहाँ माल मवेशी अभी तक पानी पीने के लिए आते हैं, और इस तालाब पे अब कपड़े धोने वाला सिलसिला तो ख़त्म हो गया, ख़वातीन यहाँ नहीं आती। चूँकि एक दौर था, सादा दौर था। आज से मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30-40 साल पुरानी, 4-5 अशरे पहले ये सारा सिलसिला आबाद था। देहाती ज़िंदगी बड़ी स्लो चला करती थी, और देहातों के लोग जो होते थे वो इस सादा ज़िंदगी में, हमारा वो कुआं एक, और फिर उसके साथ ये 2 तालाब, एक ऊपर हमारा मगरब की तरफ तालाब था, ये 3 इस गांव में बड़े तालाब थे, और बाकी जो था वो एक कुआं था, वो पानी पीने वाला। नाज़रीन, ये हमारी ज़िंदगी थी, इस तरह हम बड़े हुए। और मैं चाहूँगा कि अब ये जो तालाब है ये मशरक़ की तरफ है, ऊपर से हमने इसका व्यू नहीं लिया। यहाँ से मैं आपको इसका पस मंज़र बैकग्राउंड दिखाता हूँ कि ये आप देखें। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा अगर उधर चला जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा इस तरह की ये पिक्चराइजेशन हो जाए। ये दिखाएं जी बैकग्राउंड इसको, ये सारा पीछे जंगल वाला सिलसिला, ये दरख्त जो है, इस दरख्तों से फिर आगे होके पीछे दूर तक। इस तरफ आ जाए। तो नाज़रीन, ये जो मैं अपने गांव के ये दोनों तालाब दिखाने के लिए आपको लाया, ये इसलिए लाया कि आपको अब भी हमारी ये ज़रूरत है। ये मैं चाहूँगा कि अब दूर तक हमारा कैमरा जो है, ये इसका पिछला पस मंज़र मैं चाहूँगा कि ये दिखाए। आप थोड़े से और आगे चले जाए ना, तो ये पीछे दिखाएं इस तरफ। ये इसका पिछला जो एरिया है इन तालाबों का, ये चाहूँगा कि आप देखें कि ये कितना बड़ा जो है, ये इसको बंद के इसको पानी को रोका गया है। ऊपर इसका बहुत बड़ा काफ़ी सारा एरिया है जिसका पानी इधर आता था, यहाँ उसको रोक लिया गया। उस साइड पे एक तालाब बन गया, साइड पे एक बन गया, और ये पीछे सारा जंगल है। मैं चाहूँगा कि इसका पस मंज़र भी जो है ये आप देखें कितना खूबसूरत है। वो सामने जो आपको गाँव नज़र आ रहा है, अगर वहाँ तक जो कैमरे की एक्सेस है तो आप देख सकते हैं कि वो गांव जो है ये दरुगी राजगान है, ये हमारे हमसाए हैं। और हमारे दोनों गांव के दरमियान यहाँ से एक बरसाती नाला गुजर रहा है, वो हमारी ज़मीनों के लिए जो है वो बाउंड्री का काम करता है। और वो जो बरसाती नाला गुजर रहा है उस पर एक छोटा सा डैम बनाया गया है। यहाँ OGDC वालों ने एक वेल, तेल का कुआं जो है वो उसकी खुदाई की थी, जो काल की सरजमीन में खुदाई हुई है, और उसमें कुछ दरुगी की ज़मीनें भी आती थी। इसे काल वेल नंबर 3 के नाम से जो है जाना जाता है। तो वहाँ एक डैम बनाया गया है जो पानी रोक के वो काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा बन गया है, और हमारे गांव की ज़रूरियात उधर से भी पूरी होती हैं। तो नाज़रीन किराम, ये खूबसूरत पस मंज़र जो है ये आप देखिए देहाती ज़िंदगी की। और जो मैं पहले एक बात कर रहा था, सॉरी, वो ये थी कि अब भी पानी के ये ज़खायर हमारी ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को इन्हें ख़त्म नहीं करने देना चाहिए, होने देना चाहिए कि ये तालाब जो है, ये पानी अगर इनमें रुका हुआ है तो हमारा ज़ेरे ज़मीन जो वाटर लेवल है वो बेहतर होगा, हमारे माल मवेशियों को पानी पीने को मिलेगा। इसकी वजह से हमारे जो है दरख्तों का उगाव बेहतर होता है, ज़ेरे ज़मीन पानी के ऊपर आता है। ये छोटे छोटे तालाब, हमारे जो जंगलात हैं, अब एक तहरीक में चली हुई देख रहा हूँ इधर ऊपर अपर एरिया में, पहाड़ी इलाके में, एक वो छोटे छोटे जो है गड्ढे खोद के, मतलब ये कह लो कि 40 और 50 फुट कुतर का एक गड़ा खोद दिया जाता है, और उसमें वो 4 फुट हार्डली गहरा होता है, 5 फुट बारिशी पानी वहाँ रुक जाता है, और उसकी वजह से
फिर वो एक सिलसिला चल पड़ता है, उसके इर्द गिर्द जो दरख्त होते हैं उनको मिलता है और जंगली हयात भी वहाँ से जो है वो पानी पीती है। तो नाज़रीन कराम, आज का ये व्लॉग जो है मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये मेरा गाँव है, मेरे साथ मेरे बैकग्राउंड पे ये शुमाल की तरफ गाँव है और इससे ऊपर जो है ये मगरब की तरफ से मैं रास्ता जो है यहाँ आया हूँ गांव का चक्कर काट के। ये गांव के ये कह लें शुमाल जनूब में भी ये तालाब पड़ते हैं और मशरक़ में भी। तो नाज़रीन कराम, ये मेरे गांव का हदूद अरबा है। आप मेरे साथ जो है, आज मैंने आपको अपने गांव की एक दो जो है ये खूबसूरत तालाब जहाँ मेरा बचपन गुजरा, हमने यहाँ जो है हम नहाए धोए और फिर हमने यहाँ क्या किया कि तैराकी भी सीखी। आज के नौजवानों के लिए भी ये सबक है कि अगर आपको तैराकी का फ़न जो है ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ज़रूरी है और आज के नौजवानों को ये आना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ आपसे इजाज़त। चलते चलते मेरा और आपका प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद।